everyone, how you guys are doing? This is me Manita. Welcome back to my channel again where hashtag tick is the only solution. आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक कुछ एकेडमिक वर्क थी मुझे जिसकी वजह से मुझे काफी लंबा एक ब्रेक लेना पड़ा। उसके बारे में मैं फर्दर एक वीडियो में डिस्कशन करूंगी। कुछ अप डाउन्स थे मेरे लाइफ में जिसकी वजह से, बट इट्स ओके, नो मैटर, जो भी चीजें आए आने दो। बट अब से मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ के बाद से जितने भी वीडियोस आएंगी वो सारी वीडियोस सेकेंड ईयर इग्नू इंग्लिश ऑनर्स पे बेस्ड सारी वीडियोस आएंगी। जितने भी 10 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास सेकेंड ईयर के, उन पे मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक्स को आपको टिक लगवाऊंगी और आप फट मार के उसे पढ़ लेना। दैट्स इट। यही तो था हमारे चैनल का मोटो, यही तो था कि हाउ टू स्मार्टली डील विद दोज टॉपिक्स। सो होता है ना कि एक बच्चा जब बुक ओपन करता है, कोई सा भी बुक उठा लो, या तो बीजीसी 110 की बुक है, 109, 108, जितनी भी बुक्स है, कोई सा भी एक उठाओगे तो दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है कि कितने दिन हुए, कितने दिन अब बचे हैं नेक्स्ट इस एग्जाम के। दूसरी चीज हमारे दिमाग में आता है कि क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है, बट क्या क्या मेनली पढ़ना है आने वाले 20 दिन 30 दिन में। ठीक है, तो ये चैनल बस ये आपको बताएगा कि क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपका माइंड क्लियर रहे कि मुझे पहले अटैक इस टॉपिक्स पर करना है, एंड देन वो टॉपिक को फटाफट में या तो नोट्स वे में, जिसको नोट्स बनाना है वो नोट्स बना लेते हैं, जिसे माइंड में याद रखना है वो माइंड में याद रख लेते हैं। तो ये चैनल एक्चुअली इसके लिए मैंने बनाया है। दैट्स इट। अभी फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के एग्जाम्स चल रहे होंगे, कंप्लीट नहीं हुए हैं। मुझे पता लगा है दैट सेकेंड ईयर के एग्जाम अभी प्रॉपर एक कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं। बट जितने भी हुए हैं उन सारे के क्वेश्चन पेपर मैंने सेकेंड ईयर के डाल रखे हैं ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स में, आप जाके देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं जो सब्जेक्ट उठाने वाली हूँ दैट इज BEGC 110 ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी। सो आई होप कि आपने अपने अपने हाइलाइटर्स उठा लिए होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने दो चीज मैंने लिखी है यहाँ पर हाईलाइट करके, कि हाईलाइट दोस पॉइंट्स विल मेक योर वर्क इजी। ऑब्वियसली मैं जो जो बताऊंगी उन चीजों को जब आप हाईलाइट करोगे तो वो आपके काम को और इजी कर देगा आने वाले समय में। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, डू नॉट फॉरगेट टू लर्न राइटर्स स्लैश पोएट्स नेम। आपको हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो मेरा सबसे पहला वीडियो जो था कि इग्नू में कैसे स्कोर आते हैं, कैसे इग्नू को के सब्जेक्ट को डील करना चाहिए, उसमें भी मैंने यही सेम चीज कही थी कि कोई भी स्टोरी हो, राइटर का नाम आप पहले शुरुआत करोगे कि राइटर का नाम और कुछ 2-3 लाइन राइटर्स के बारे में, ओके। या फिर कोई भी पोएम के बारे में अगर क्वेश्चन करता है तो पोएम के पोएट के नेम आप लिखोगे। इससे इंप्रेशन बनता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इससे इंप्रेशन बनता है कि हाँ, इस इंसान को, इस बंदे को इस पोयम के पोएट का नाम पता है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 में टेल्स ऑफ टू सिटीज के बारे में है। ठीक है, तो टेल्स ऑफ टू सिटीज आप पढ़ोगे, बट उसे कैसे पढ़ना है? देखो, सबसे पहले इसके राइटर के नाम, चार्ल्स डिंकन इनके राइटर के नाम थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स जॉन हॉफमैन डिंकिंस। ठीक है, ये एक मोस्ट सक्सेसफुल पोएट थे। और 2-3 चीजें इनके बारे में लिख लोगे तो क्या होगा कि आंसर शीट में आप 3-4 पॉइंट लिखोगे तो शुरू के 4 पॉइंट अगर बेस्ट होंगे ना, तो फिर तो पूरा बेस्ट ही होगा नंबर। ठीक है, और दूसरी और एक चीज मैं बता दूं आपको कि मैंने जिस तरह यहाँ पे टेल्स, एक सेकंड मुझे पेन लेने दो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेल्स ऑफ टू सिटीज में मैंने दोनों सिटीज के नाम लिख दिए। देखो, मैंने बहुत ज्यादा सजा धजा के नोट्स नहीं बनाए, सिंपल से एक पेज में बनाए कि टेल्स ऑफ टू सिटीज क्या कहता है। 2 सिटी मतलब कौन कौन सा? लंदन और पेरिस 2 सिटी है। कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैंने यहीं पर लिख दिए हैं कि मिस्टर जैरविस जो एक चाचा थे, ठीक है, डॉक्टर मैनेट थे, लूसी मैनेट थी, नेक्स्ट चार्ल्स थे जो कि एवोमन फैमिली से थे, सिडनी कार्टन थे, और सिडनी कार्टन जो थे रियल हीरो थे अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, नॉट पोएम, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी रियल हीरो थे। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ही इज अ रियल हीरो, ही गिव हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट द मैनेट फैमिली और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एक आइडिया मुझे मिल गया। मैंने देखो ज्यादा कुछ नहीं किया है, बट हाँ, इतनी चीजें लिखी हैं जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि हाँ, इस चैप्टर में क्या क्या है। ओके, फिर मैंने चैप्टर किसी और चैनल से पढ़ लिया था। दैट्स इट, कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेयर ऑफ कैस्टब्रिज।
मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज क्या है सबसे पहले तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक फिक्शनल टाउन है जिसके बारे में बताया गया है। जो भी चीजें हैं, इसके जो राइटर हैं मिस्टर थॉमस हार्डी, इनके नाम आपको याद रखना। राइटर के 3 पॉइंट याद रखना कि राइटर क्या थे, क्या करते थे, कहाँ से इनको ये आइडिया मिला, वगैरह वगैरह जो भी चीजें। जैसे मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, देखो यहाँ पर भी मैंने कैस्टरब्रिज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है, लिख दिया है ऑलरेडी। दैट इज माइकल हेंचर्ड थे, सुजैन उनकी वाइफ थी, एलिजाबेथ थी, एक फर्मिटी वुमेन थी जिसके बारे में डिस्कशन हुआ है, रिचर्ड न्यूसन थे जो कि एक सेलर थे, फर्मिटी वुमेन जो दारू बेचती थी। मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि हेंचर्ड जो थी अपने वाइफ को, हेंचर्ड वाज शॉक्ड एज ही सोल्ड वाइफ एंड डॉटर एट ड्रंक टाइम। जब वो पिए हुए थे, ड्रंक में थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ को, किन्होंने, हेंचर्ड ने अपनी वाइफ को सेल कर दिया था। किसको सेल किया था अगर आपको याद हो तो हेंचर्ड ने अपनी वाइफ सुजैन को मिस्टर न्यूसन को सेल कर दिया था, अगर आपको याद होगा तो, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो। ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज स्टोरी को जाकर पढ़िए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 में विक्टोरियन एज को आप अच्छे से कर लोगे। ये जो विक्टोरियन एज है, ये देखो, ये मैंने अपनी बुक दिखाई है आपको यहाँ पे कि कैसे मैंने कंप्लीट करी थी। तो विक्टोरियन एज में देखो, मैंने पूरा नहीं रटा, ऐसा नहीं कि ये सारा मैंने रट लिया था, बस मेन मेन चीज है कि विक्टोरियन एज कब थी, किसको विक्टोरियन एज कहते हैं। ठीक है, बुक्स यहाँ पर मैंने, यहाँ पे अगर आपको पता हो तो मैंने यहाँ पे, अगर आपको ढंग से दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आफ्टर डार्विन्स थ्योरी केम द बिलीफ टुवर्ड्स द रिलीजन बिकम लेस। डार्विन की थ्योरी जब आई थी तो उसके बाद रिलीजन का जो बिलीफ था वो बहुत कम हो गया था। कैसे कम हो गया था वो आप देख लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे रोमांटिक पोइट्री के बारे में डिस्कस किया है, फिर विक्टोरियन पोइट्री के बारे में डिस्कस किया। तो मैं ना क्रिस्प लिख लेती थी यही साइड में, ताकि मुझे कॉपी वॉपी का टेंशन ना हो, क्योंकि ये बुक अब खोलेगा कौन 1 साल बाद, है ना। तो इसीलिए मैं साइड में ही लिख देती थी। और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी पोएम हो, कुछ भी हो, आप ना साइड में लिख लिया करो। ये जो खाली स्पेस इतना सा बचता है ना, ये पोर्शन में अगर आप लिख लोगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, है ना। फिर आपको कॉपी की टेंशन नहीं होगी। इसी ब्लॉक 3 में कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स मैं आपको बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, तो सबसे पहला पोएम हो गया यूलिसिस। दूसरा यूनिट 2 का 2 पोएम है, दैट इज स्प्लेंडर फॉल एंड लेडी शैलोट। यूनिट 4 में हमारे पास द माई लास्ट डचेस है। यूनिट 3 मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट यूनिट 3 में मुझे लगा नहीं, इसीलिए मैं आपको यूनिट 3, मेरा ऐसा मानना है कि यूनिट 3 इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बट हाँ, अभी तक मैंने जितने भी 4 साल PYQs वगैरह उठा के देखे हैं, उन सब में मैंने ये पाया है कि ये कुछ जो है बार बार घूम घूम के आ रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एक डेमो है छोटा सा जो मैं GIF के थ्रू आपको बता रही हूँ। ये एक डेमो मैंने लिखा था, मैंने यूलिसिस को किस तरह किया ये देखो आप। यूलिसिस जो था, मैं यूलिसिस शुरू होने से पहले यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर ये स्टेंजा क्या कह रहा है उसके बारे में आप लिख लोगे। हालांकि यूलिसिस शुरू होने से पहले मैंने यहाँ पे, अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि ट्रोजन वॉर से यूलिसिस नाम का एक आदमी अपने घर ढाका आता है। ठीक है, ट्रोजन वॉर से एक यूलिसिस नाम का इंसान घर आता है, बट वो घर को शायद नहीं पसंद करता है। उसी पे पूरा एक ये पोएम बेस्ड है, राइट, अगर मैं गलत ना हूं तो इसको आपको इस तरह करके लिख लेना है, ये जस्ट अ डेमो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लॉक 4 के बारे में हम बात करेंगे। तो ब्लॉक 4 में गाइस क्या है देखते हैं। तो ब्लॉक 4 में जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है वो है ये वाली, द मार्ग्यूरेट। नेक्स्ट डोवर बीच। यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में हमारे पास द स्कॉलर जिप्सी के बारे में है। यूनिट 3 को आप पढ़ लोगे, दैट इज गॉबलिन मार्केट के बारे में। यूनिट 4 आप पढ़ लोगे द विंड होवर के बारे में। ठीक है, हालांकि मुझे जहां तक आइडिया है, विंड होवर एक बर्ड थी जिसके बारे में उन्होंने पोएम लिखा था। तो इनके पोएट्स के भी नाम आपको याद होने चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि पोएट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएट्स के नाम आने चाहिए। या स्टोरी हो तो राइटर के नाम, और पोएम हो तो पोएट्स के नाम अपने अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं कुछ भी हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये चीजों को एज अ PYQ एक क्या बोलूं मैं, प्रमाण पत्र के तौर पर लाई हूँ कि PYQ में वही चीजें हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2025 की क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 2 टेल्स ऑफ सिटीज के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के बारे में है, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूलिसिस। इस इंसान ने भी, देखो, इस इंसान ने भी पोएम, पोएट के नाम बगल में लिख लिए हैं क्वेश्चन मिलते ही, ताकि वो भूल ना पाए। देखो यूलिसिस भी आ गया। नेक्स्ट गॉबलिन मार्केट है, उसके भी पोएट के नाम इन्होंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपका देखो पांचों कवर हो गया। ठीक है,
और इसी तरह और भी पीवाईक्यूज जब आप उठा के देखोगे ना, तो सारे पीवाईक्यूज को मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो इससे बाहर मैंने 80% वाले सारी चीजें बता दी हैं। इससे बाहर रेयरली क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है। तो बस उसके बाद तो आपको कॉपी भरना है, दैट्स इट। यही तो था इग्नू का, यही तो फॉर्मेट है, यही तो मैं बताना चाहती थी आज तक, और अभी भी बता रही हूँ यही चीज। तो आई होप कि बातों बातों में 10 मिनट की वीडियो में आपने चीजों को टिक लगा लिया होगा। अब मैंने अपना काम कर लिया, अब आपका काम है कि उन सारे टिक लगे हुए चीजों को थोड़ा एफर्ट मार के पढ़ लो, है ना। कैसे पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया है, कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैंने बता दिया। अब आप आगे आपका काम है, प्लीज उसे ईमानदारी से निभाइएगा। और एक और काम है जो आपको ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि आने वाले 9 सब्जेक्ट अभी और हमें करने हैं। तो मेरा हाथ थामने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज मी मान्यता साइनिंग इट।